राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र वो कर रहे हैं 1991 का हवाला देकर। पहले तो जरा आप ये बताइए, और साथ ही साथ अब सीधे सीधे कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। 5 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है, 17 मई तक का पूरी की पूरा सर्वे रिपोर्ट जो है सौंपी जानी है। देखिए पंकज जी, सैयद हसन उल हक ने अपनी बात की शुरुआत ही लेकिन से शुरू की और अपनी बात की समाप्ति ये की कि कोर्ट ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये पद्धति, ये प्रवृत्ति, ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका के निर्णय को मानना न केवल सबके लिए बाध्यकारी है बल्कि संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो आप अगर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो ये व्यवस्था भारत का संविधान देता है कि एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, अपीलेट कोर्ट होती है। आप अपीलेट कोर्ट में अपनी याचना लेकर के जाएं और कहें कि कोर्ट बिलो का आदेश जो है वो आदेश हम उससे संतुष्ट नहीं है, वो आदेश हमारे लिए अच्छा आदेश नहीं है, हम इससे बेहतर आदेश अनुतोष की अपेक्षा करते हैं। ये व्यवस्था इस भारत के संविधान ने दी है। लेकिन आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अगर कोर्ट के आदेश की इस तरह से नुक्ताचीनी करेंगे, कोर्ट के आदेश को इस तरह से गलत बताने का काम करेंगे तो यह स्पष्ट है कि आप भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग जो भारत के संविधान में या भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, की बात करेंगे, आप माफी पुत्र जो है हमें संविधान का ज्ञान देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की संविधान का ज्ञान ना दें। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, आजादी से लेकर आज तक संविधान मानने वाले हम लोग हैं। 1 मिनट, 52 साल तक आपके 52 साल तक आपके जो है अरे हसनुल हक साहब, आप बोल रहे थे ना, मैं चुपचाप सुन रहा था। हसनुल हक साहब, हसनुल हक साहब, एक मिनट जरा, एक मिनट। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। हसनुल हक, देखिए 1 मिनट, पहले जब आप बोल रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। अवसर मिला था बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश त्रिपाठी जी बोलिए, आपको पूरा मैंने रोका ही नहीं, आप बोलिए, आपने अपनी बात कही। ठीक है, बोलिए। नहीं, मैं देखिए, इससे स्पष्ट हो जाता है ये बिलबिलाहट कितनी है। ये भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करना चाहते, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखना चाहते। पहले मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है, हाईकोर्ट गए। क्या यह सच नहीं है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने इनकी प्ली को खारिज कर दिया? हाईकोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट बिलो का जो ऑर्डर है वो ठीक है, वहां पर सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्या यह सच नहीं है? आपने अपनी जो रेवेन्यू, जो अल्टीमेट रेमेडीज थी, उन रेमेडीज का आपने इस्तेमाल किया और उन रेमेडी में आपको रेमेडी नहीं मिली है। यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आप बावजूद इसके जानबूझ करके कोर्ट के हर निर्णय पर लटकाने, अटकाने और भटकाने का प्रयास करते रहे। कोर्ट कमिश्नर के ऊपर सवाल खड़े करते रहे कि अजय मिश्रा जी कोर्ट कमिश्नर ठीक नहीं है। आज तो कोर्ट कमिश्नर बढ़ा दिए गए, 2 और बढ़ाए गए। अब तो विश्वास करिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई और मेहमाने जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मुश्ताक मलिक जी, अब आप बताइए, कोर्ट ने आज जो निर्णय लिया है, जो आज आदेश दिया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है किसी भी सूरत में सर्वे रुकेगा नहीं। ताला खोलकर या तोड़कर अंदर जाएंगे, सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कोर्ट ने कहा ताला तोड़कर या ताला खोलकर। अब कोर्ट यह भी कह सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को गिराकर भी आप समझिए वहां एविडेंस तलाश करें। जब कोर्ट की बात आई है तो जरा एक बात बहुत सब्र से सुन ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उस वर्डिक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि रामचंद्र जी यहां पर पैदा हुए। ये कहीं भी उस वर्डिक्ट में नहीं है कि रामचंद्र जी बाबरी मस्जिद के मेंबर के पास पैदा हुए। मेरी बात, लेट मी कंप्लीट नहीं, देखिए मुश्ताक मलिक साहब, अगर आप गलत बात कहेंगे तो आपको रोका जाएगा। आपसे कहा गया है। देखिए 1 मिनट, मैं विष्णु जैन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं मुश्ताक मलिक साहब, कोर्ट का जो आदेश है उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का खलल अब नहीं चाहिए, यानी वो सर्वे का काम जो है उसे पूरा होना है। मैंने सुना। अब आप भगवान राम पे मत जाइए ना, आप कोर्ट के आदेश पर बात करिए। आप किसी भी तरह का खलल नहीं चाहिए, कोर्ट का आदेश है। देखिए, राम मंदिर, ज्ञानवापी, मित्रा और फिर 3,500 मस्जिदों की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। तो ये लिंक होगा, आप इसको तोड़िए मत, इस लिंक को। लिंक नहीं तोड़ रहे मुश्ताक जी, ये साफ कर दीजिए, आप संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है? कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है, सीधे सीधे शब्दों में बता दीजिए, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखिए, हम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, प्लेस ऑफ वर्शिप को वायलेशन करता है।
प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 की बात क्यों नहीं की विष्णु जा जैन जी रही? विष्णु जैन जी जवाब दीजिए आप आप। अपने ठीक है, अब आपने ये चैनल बात को कही, अब भी जरा इसको जवाब ले लेते हैं। कर विष्णु रहे जैन जी, आप देखिए वकील हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात आप कानून करिए, के जानकार हैं, ठीक है, जरा तो जवाब क्या ले लेते हैं। करेगा? विष्णु जैन जी गलत जवाब बात है। दीजिए। लेकिन आप संविधान की बात कर रहे हैं तो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप को क्यों नहीं मान रहे ठीक हैं है, आप? जरा जवाब ले लें विष्णु जैन जी। सर देखिए, ये लोग ऐसा समझते हैं कि कोर्ट की संज्ञान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है, और ये लोग कोई बहुत नॉवेल आर्ग्यूमेंट निकाल के लाए। 5/4/2022 के ऑर्डर से, सर एक मिनट, मैंने आपको सुना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। बोलिए आप। 5/4/2022 के ऑर्डर से माननीय न्यायालय ने इनका जो ऑब्जेक्शन था अंजुमन इंतजामिया का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, उसको रिजेक्ट किया और ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है, उसके लिए उस प्रॉपर्टी का धार्मिक स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया। 21/4/2022 को हाईकोर्ट ने भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि अभी तो उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा है कि वहां पे क्या मंदिर था कि मस्जिद था। तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर अधूरा पढ़े, गलत पढ़े, तो इसमें हम लोग की तो कोई गलती नहीं है। और दो बातें कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। काशी विश्वनाथ केस में यूपी सरकार ने एक स्पेशल एक्ट पास, आप बता दीजिए, सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मस्जिद वहां पर है क्या? मैं आपसे तू मैं आपसे सर मैं आपसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे तू मैं करने दिया, मुझे मेरी बात करनी जाएगी तो देखिए मैं आप बता दीजिए। पंकज जी ऐसे कैसे नहीं, अगर बोलने मैं आ रहा हूं, एक मिनट। देखिए मुश्ताक मलिक साहब, एक एक करके बोलिए ताकि आप दोनों की बात दर्शकों तक पहुंचे। अब देखिए, हमने जरा जवाब ले रहे हैं, एक मिनट विष्णु जैन साहब से, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए विष्णु। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, पूरा देश पूरी दुनिया सुन रही होगी इसे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात गलत कही जाती है क्योंकि यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ के मामले में स्पेशल एक्ट बनाया है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। ये लोग इतना एक्ट बांधते हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में है। यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ को ऑलरेडी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 1983 में डिक्लेयर कर दिया। उसके अगेंस्ट उसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 6 SCC पेज 606 में कहा कि नहीं, ये सारी संपत्ति काशी विश्वनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में वेस्ट कर चुकी है। पैरा 1 में जस्टिस रामास्वामी ने डिटेल लिखा है कि कैसे यहां पे मंदिर तोड़ा गया। तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अट्रैक्ट ही नहीं होता है। और इनसे पूछे, मौलाना साहब से इतना बात कर रहे हैं ना, 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, जरा इनसे कहिए सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद के केस का जजमेंट पड़ा है। उस समय तो ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। उस समय की ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ये मस्जिद नहीं है, ये वक्फ नहीं है। उसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद हाईकोर्ट गया और 1942 में हाईकोर्ट से भी हार गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अट्रैक्ट ही नहीं होता है। मेरे लिए उसके लिए 3 पॉइंट है, दीन मोहम्मद का केस, यूपी सरकार का एक्ट और जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट 1997 6 SCC पेज 606। ठीक है, जवाब आपको मिल गया होगा मुश्ताक मलिक साहब। आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कैमरा अंदर चला जाएगा, अगर सर्वे हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो जाएगी, तो दिक्कत क्या है? सच बाहर आ जाएगा। देखिए, सवाल कैमरा अंदर जाने या फिर सच बाहर आने का नहीं है, सवाल इनकी नीयतों का है। अभी बीजेपी के एमपीज ये कह रहे हैं, जो एक्स एमपी है, सोम संघ का भी बयान आया और कुछ लोगों के बयानात आए, वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का समझिए के साथ ट्रेलर चलेगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद का भी वैसे ही मसला होगा। तो आप बोल दीजिए साहब, ठीक है, हम जमा होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।